सभी किसान साथियों को नमस्कार। मैं सर्वेश बुंदेली और हम लोग हैं उत्तराखंड में जो रुद्रपुरा है, वहाँ का गांव है सहजना। और यहाँ पे एक फार्मर हैं जो बेर की खेती करते हैं, जिनसे हम जानेंगे कि बेर की कौन कौन सी वैरायटियाँ वो अपने यहाँ लगाए हुए हैं। और लगभग जो आप हम लोगों के सामने देख पा रहे होंगे, तो ये कौन कौन सी वैरायटियाँ हैं, कब फ्रूट देती हैं और किस तरह से ये इन चीज़ों को मैनेज करते हैं। आइए हम इनसे मिलाते हैं और बेर की खेती की एक विस्तृत जानकारी इनसे लेंगे। सर, पहले तो हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दे दें। मेरा नाम नीरज नागपाल, मैं इधर ग्राम रहपुरा सहजना में मेरे अपना लैंड है, वहीं पे मैंने बेर की खेती करी हुई है। लगभग ये जो हम लोग देख पा रहे हैं, कितने क्षेत्र में खेती होगी और कौन कौन सी वैरायटियाँ आप लगाए हुए हैं? ये लगभग 3 एकड़ लैंड में है मेरा ये। अब इसमें मैंने क्या कहते हैं, बाल सुंदरी है ज़्यादातर, तो वही है, मिस इंडिया और ग्रीन एप्पल बेर, तीनों को मिला के किया हुआ। अच्छा, ये जो प्लांट हम देख रहे हैं, अच्छा इसमें फ्रूटिंग है, ये लगभग आप कब लगाए थे और कितने दिनों का ये प्लांट हो गया लगभग? ये मैंने लास्ट 2023 17 अप्रैल को लगाया था जी। मैंने प्लांट मैंने ये मेले से ही लिए थे, लेकिन वो उसके बाद मैंने अपने 1-1.5 महीना रखे, क्योंकि मेरे से वीट खड़ी हुई थी। उसके बाद ही इसको मैंने 17 अप्रैल को मेरी प्लांटिंग है इसकी। अच्छा, मतलब 1 साल से कम में भी हाँ। ये मतलब अच्छा खासा उत्पादन दे रहा है। हाँ, मतलब पहले साल के हिसाब से बहुत, जैसे हॉर्टिकल्चर में तो मतलब पहले साल में इन्हें ठीक उत्पादन मिलेगा, मतलब खर्चा हमारा एक बार निकल गया। अच्छा। यही। और इसमें 1 साल में आप इसके पेड़ को तैयार करने के लिए और क्या क्या चीजें करते हैं, कब खाद कैसे क्या करते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। वो नॉर्मल हॉर्टिकल्चर जो भी पेड़ है, समय पे ही खाद पानी वगैरह इसको देना। अच्छा। और स्प्रे वगैरह जो है, मेन तो सबसे ज़्यादा आजकल स्प्रे ही होता है, वो टाइमली करते रहें। कुछ ज़्यादा इसमें वो टेक्निकल काम नहीं है, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल जैसे चलता है। हमें थोड़ा सा ये भी बताएं कि ये जो आप 3 एकड़ में लगभग लगाए हैं, कितना उत्पादन ले लेते हैं इससे और लगभग कितने पेड़ आप लगाए होंगे? ये मैंने 3 एकड़ में 1300 पेड़ लगाए हैं, 10 बाई 10 पे, सब वैरायटी मिला के 1300 पेड़ हैं मेरे पास। और अपना उत्पादन अभी इसमें फर्स्ट ईयर ही है, लगभग मैं इसमें अभी 15 कुंटल तो करीब मैं सेल कर चुका हूँ। अच्छा, मतलब 15 कुंटल कर चुके हैं लगभग। अभी काफी सारे अभी भी हाँ अभी चल रहा है, थोड़ा बहुत मतलब कम हो गया, लेकिन अभी मुझे मान सकता हूँ कि 10 कुंटल करीब और हो जाएगा। मतलब लगभग आप 25 कुंटल एक साल के अंदर। हाँ। तो जो भी किसान साथी इस तरह की वैरायटियां लगाते हैं, अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। जो धान गेहूं और भी जो फसलें लगाते हैं, उसकी जगह में इस तरह की अगर क्रॉप को लगाएं तो ज्यादा इनकम हो सकती है। अच्छा सर, मेरा एक और सवाल है कि ये जो प्लांट आप लेते हैं या जो भी मंगवाते हैं, कहाँ से मंगवाते हैं? क्योंकि सबसे बड़ी समस्या फार्मर के पास यही होती है कि हम प्लांट जो मंगा रहे हैं उसकी ऑथेंटिक वैरायटी है कि नहीं। बिल्कुल, सबसे मेन प्रॉब्लम किसान के साथ यही होती है कि उसको वैरायटी अच्छी मिल जाए। तो ये हमने शबनम नर्सरी कलकत्ता से है, उन्हीं से ये प्लांट लिए थे लास्ट ईयर किसान मेले में जी। उनसे मिल के तब मैंने ये प्लांट किया है। अब ट्रायल पे बहुत ट्रायल, हमें तो कुल मिला के अच्छा लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर भी इससे बेहतर ही आएगा। तो सर, क्या अभी 3 एकड़ में है, आगे और इसका क्षेत्र बढ़ाने के उसमें है कि अभी 3 एकड़ में कर रहे हैं, इसको आगे चल के और बढ़ाएंगे? नहीं, बिल्कुल। अब जैसे नेक्स्ट ईयर में जो भी टाइम आता है, क्योंकि मैंने ये अप्रैल में लगाए थे, लेकिन जो इसका सुटेबल टाइम है वो फरवरी है। तो मैं अब इसकी फ्लावरिंग देख के, तो आप फरवरी में मान के चलिए कि 2000 पेड़ और लगाने के प्रोग्राम में हूँ। अच्छा, दूसरी जगह पे? हाँ, 2000 पेड़ इसके साथ में और लगाने का मेरा प्रोग्राम है। सर, हमें ये बताएं कि जैसे ये जो आपका उत्पादन होता है, तो ये रुद्रपुर में ही सेल हो जाता है या कहाँ पे भेजते हैं और उसका रेट आपको क्या मिल जाता है? जब ये मार्केट तो हमारी किच्छा में ही है इसकी, रुद्रपुर में, मतलब, लेकिन व्यापारी में मंडी जो है किच्छा ही है फिलहाल इसकी। तो अभी मैंने पहले दिन से 80 रुपीज में दिया था, 80 रुपये पर के जी के हिसाब से। उसके बाद ये अब शिवरात्रि में थोड़ा सा डाउन भी हुआ, क्योंकि एकदम माल बहुत आता है, लेकिन कुल मिला के 60 रुपीज मेरा ये अब भी जा रहा है। कल भी मेरा जो माल गया वो 60 रुपीज का है। मतलब 60 रुपए प्रति किलो बेर सर बेच रहे हैं। और सर जैसे बताया कि इसमें बहुत सारी शस्त्र क्रियाएं नहीं करना है फार्मर को, और नॉर्मल तरीके से इसका उत्पादन करके और अच्छी खासी इनकम ले सकते हैं। जैसे सर बताए भी कि प्लांट कहाँ से मंगा रहे हैं और किस तरह से, लगभग कितने, और आने वाले समय में लगभग 2000 पेड़ और लगाने वाले हैं। सर, हमें एक चीज़ और बताएं कि अमूमन जैसे फार्मर जो होते हैं वो थोड़ा सा बेर, या ऐसा कहते हैं कि बेर में बहुत सारे कांटे होते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। क्योंकि
आपकी क्या सोच थी कि हम लोग बेर की तरफ जाएं? अमूमन लोग आम की खेती या अमरूद की खेती इस तरह से करते हैं, आप एक नई खेती अपने क्षेत्र में लेके आए कि बेर की खेती करेंगे, और जहाँ पे लोग नहीं सोचते हैं कि हम 60 रुपए 70 रुपए किलो बेर बेचेंगे, वहाँ पे आप 80 रुपए तक बेर बेच रहे हैं। ये ऐसा ना और किसी दूसरे हॉर्टिकल्चर जैसे आम का है, आम के बाग पुराने ही बहुत है, और आम में अब ये प्रॉब्लम आ रही है कि एक साल आता है एक साल नहीं आता है, कोई भी मजा नहीं आ रहा उसमें भी। तो इसलिए फिर एक नई चीज देखी तो बेर लगाया, दूसरे बेरों के मुकाबले इसमें बहुत कम है, कांटे तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा हाइट भी नहीं कर रहा है फिलहाल तो अभी तक। तो अब नेक्स्ट ईयर तो इसे थोड़ी हाइट पकड़नी है, फ्रूटिंग में मेरे ख्याल से कम 5 गुनी तो बढ़ेगी, मैं जहाँ तक ये अंदाज लगा रहा हूँ जिस हिसाब से। और मार्केट तो इसकी है ही, कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं, मेरे ख्याल से तो किसानों को लगाना चाहिए, बहुत अच्छी चीज। सर, जो भी इस क्षेत्र के किसान देख रहे हैं और खासकर से जो बागवानी करते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ये ट्रेडिशनल फसलें छोड़ के धान गेहूं गन्ना करके कोई फायदा नहीं है, आप अलग से आइए, अलग से खेती हॉर्टिकल्चर में। अच्छा, गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, ऐसा नहीं है। अब मेरे पास अमरूद के बाग भी हैं, ये भी मैंने अब लगाया है, आगे और बढ़ाने के मन में कि गेहूं और धान तो मैं छोड़ने वाला हूँ, बस जैसे जैसे मुझे लाइनें मिलती जा रही हैं और मैं इसको खत्म करके हॉर्टिकल्चर में आऊँगा सब। तो ये हम लोगों के साथ फार्मर थे जिन्होंने बेर लगभग 3 एकड़ में लगाए हुए हैं और अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहे हैं अगर हम बात करें। और जहां पर लोग नहीं सोचते हैं कि हम किसी बेर की वैरायटी को या बेर को प्रति किलो के हिसाब से 30 रुपए 40 रुपए या 60 रुपए में बेचेंगे, सर 80 रुपए किलो तक बेच रहे हैं और इनकी जो लोकल मार्केट है यहीं से सेल हो जाता है। सर, आप किसान ऑफ इंडिया के साथ जुड़े और एक नई प्रकार की खेती जहां पे लोग नहीं सोचते हैं कि हम अच्छी खासी इनकम जनरेट कर लेंगे, वहां पे आप इनकम जनरेट किए और हम लोगों के साथ अपना जो अनुभव है साझा किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।